कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो खत्म होने के बाद भी हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। आज हम एक ऐसी ही रहस्यमयी और दर्द भरी लोक कथा की परतों को खोलेंगे और उसके पीछे छिपे सबक को समझने की कोशिश करेंगे। तो सोचिए जरा, एक घना जंगल जिस पर लगा है एक पुराना श्राप, और उस जंगल में एक बेटा उस पिता को ढूंढ रहा है जिससे वो कभी मिला ही नहीं। कहानी की शुरुआत बस यहीं से होती है। कहानी का हीरो है राजू, और उसका बस एक ही सवाल है, मैं आप पर कब तक बोझ बना रहूंगा। देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उसके दिल का दर्द है, और खुद को साबित करने की यही इच्छा उसे एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाली है। तो चलिए, कहानी में आगे बढ़ने से पहले राजू को और उसकी दुनिया को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो राजू, उम्र है 18 साल, पर जिंदगी में मुश्किलें बहुत देखी हैं। माँ तो जन्म देते ही चल बसी, और पिता वो 10 साल पहले उसी जंगल में कहीं गायब हो गए। गांव के सरपंच ने उसे पाला पोसा, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। पर राजू के मन में ये बात हमेशा चुभती थी कि वो किसी पर बोझ है। वो बस खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहता था। और ठीक इसी मोड़ पर, जब राजू सबसे ज्यादा अकेला और बेबस महसूस कर रहा था, कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही रहस्यमयी किरदार की। और वो एक ऐसा वादा करता है जिसे ठुकराना राजू के लिए नामुमकिन था। ये थी एक कोयल, पर यह कोई आम कोयल नहीं थी। पहली बात तो ये कि इसका आकार नॉर्मल से काफी बड़ा था, और दूसरी, ये इंसानों की भाषा में बात कर सकती थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उसने दावा किया कि वो राजू के पिता का राज जानती है। उस कोयल ने राजू से सीधे सीधे कहा, तुम्हारे पिता जिंदा हैं और मुझे पता है कि वो कहाँ हैं। जरा सोचिए, एक लड़का जो 10 साल से अनाथ की तरह जी रहा है, उसके लिए ये शब्द किसी जादू से कम थे क्या? ये उसकी सबसे बड़ी उम्मीद को सच करने जैसा था। और बस यहीं से राजू के लिए सच और झूठ का खेल शुरू हो जाता है। एक ऐसा जाल जिसमें वादे भी हैं, चेतावनियां भी और धोखा भी। तो कोयल पहले तो राजू का भरोसा जीतती है। कैसे? वो उसे गुफा में ले जाती है जहां छिपा हुआ खजाना है। लेकिन होता क्या है, सरपंच, जो एक ईमानदार आदमी है, वो कहता है कि ये राजा का है, इसे लौटा दो। और चालाक राजा पूरा खजाना रखकर राजू के हाथ में बस कुछ सिक्के थमा देता है। नतीजा, राजू के हाथ में कुछ नहीं बचता सिवाय उस कोयल के वादे के। तो अब राजू फंस गया है। एक तरफ है कोयल जो कह रही है तुम्हारे पिता जिंदा हैं, और दूसरी तरफ है गांव के साधु जो कह रहे हैं ये सब धोखा है, एक जाल है। अब वो किस पर यकीन करे? उस अजनबी पर जिसने उसे खजाना दिखाया, या उन लोगों पर जिन्होंने उसे सच से हमेशा दूर रखा? और यहीं पर राजू का सब्र टूट जाता है। वो सरपंच पर चिल्ला पड़ता है, आपने तो कभी कुछ बताया ही नहीं मेरे पिता के बारे में, तो मैं किसी और की बात पर क्यों ना यकीन करूं? यही शक, यही अधूरी जानकारी उसे धीरे धीरे कोयल के जाल में धकेल रही थी। और फिर वो रात आती है, पूर्णिमा की रात, कहानी का क्लाइमैक्स। कोयल ने राजू को जंगल के उस खास कुएं पर बुलाया है जहां आखिरी फैसला होना है। अब सवाल एक ही था, क्या वो कोयल के उस मीठे वादे पर यकीन करे, या फिर सरपंच की उस कड़वी, अधूरी चेतावनी को माने? आखिर एक बेटा अपने पिता को पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। और ठीक इसी पल एक ऐसा सच सामने आता है जो सब कुछ पलट कर रख देता है। एक ऐसा सच जो शायद बहुत पहले बता देना चाहिए था। सरपंच भागते भागते उस कुएं तक पहुंचते हैं और हाफते हुए वो राज खोलते हैं जो 10 साल से दफन था। 10 साल पहले इसी जंगल में एक डायन का आतंक था। उसे काबू करने का सिर्फ एक तरीका था, एक इंसानी कुर्बानी। और वो कुर्बानी दी थी राजू के पिता मोहन ने। उन्होंने उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी ताकि वो डायन एक बोतल में कैद हो जाए। और वो कोयल, असल में वो कोई पक्षी है ही नहीं, वो वही डायन है। सरपंच चिल्लाए, राजू, ये कोई मामूली पक्षी नहीं, ये एक डायन है। उनकी आवाज में बेबसी थी, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। राजू, जो सच और झूठ के बीच पूरी तरह उलझ चुका था, हताशा में आकर वो बोतल तोड़ देता है। बस एक पल, और उसने उसी बुराई को आजाद कर दिया जिसे रोकने के लिए उसके पिता ने अपनी जान दे दी थी। कहानी का अंत बहुत दुखद है, लेकिन हर कहानी की तरह ये भी हमें कुछ सिखाती है। तो चलिए देखते हैं इससे क्या सबक मिलता है। और यहां पर कहानी का वो दुखद पहिया पूरा घूम जाता है। पिता ने कुर्बानी दी थी गांव को बचाने के लिए, और अब बेटे को कुर्बानी देनी पड़ी अपनी ही गलती को सुधारने के लिए। एक चक्र जो पिता के बलिदान से शुरू हुआ था,
वो बेटे के बलिदान पर ही आकर खत्म हुआ। तो आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? पहली बात कि जब इंसान निराश होता है ना, तो वो धोखे का सबसे आसान शिकार बनता है। दूसरी, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। और सबसे जरूरी कि कभी-कभी अच्छी नीयत से छिपाए गए राज भी बहुत भारी पड़ सकते हैं। और असल बलिदान शायद सिर्फ जान देना नहीं, बल्कि अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना है। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है कि राजू का बलिदान क्या था? क्या वो अपनी गलती की कीमत चुका रहा था, या फिर ये उसकी बहादुरी थी कि उसने अपनी जान देकर अपनी गलती को सुधारा? इस पर सोचिएगा जरूर।